यूपी के दिल्ली में 18 दिन से लापता मनीष कश्यप का शव मिलने के बाद परिजन भड़क गए हैं। उन्होंने सुबह कलेक्ट्रेट पहुंचकर हंगामा किया। फिरौती की नहीं हत्या किए जाने की पुलिस थ्योरी पर सवाल खड़े किए हैं। पहले सिटी मजिस्ट्रेट और फिर डीएम से मिलकर मनीष हत्याकांड को लेकर तमाम बातें कहीं। फरीदपुर इंस्पेक्टर, सीओ, एसडीएम के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान लेखपाल की मां और पत्नी रोती बिलखती रहीं। पहले आप परिजनों की बात सुनिए कि वो डीएनए टेस्ट की मांग क्यों उठा रहे हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि इस मामले को लेकर लेखपाल संघ की तरफ से क्या धमकी दी गई है। क्या नाम आपका? मेरा नाम विष्णु है। क्या मामला है जो आप लोग एकत्र हो गए हैं? जी कल गुप्त जानकारी मिली कि एक शव मिला है और उसके साथ कुछ कपड़े उपड़े कुछ मिले हैं। बोले ये आपके भाई साहब मनीष कश्यप जो लेखपाल अपहरण हुआ था उनका बताया जा रहा है। हमें बुलाया गया बाद में शाम को मीडिया के सामने पुलिस वालों ने मना कर दिया कि जब तक मीडिया रहेगी तब तक हम नहीं दिखाएंगे कि ये किसका है और तो किसी को नहीं दिखाएंगे। लास्ट में बस खाली कपड़े दिखाए और कपड़े से कह रहे हैं कि पहचानो। कपड़े तो मेरे पास भी उसमें कि बहुत हैं और कपड़े सबके पास होते हैं एक से, तो कपड़े से कोई पहचान नहीं हो जाती किसी की कि वो उन्हीं का शव है। और इसमें और ये कह खाली एक कंकाल है, कंकाल भी नहीं है, खाली एक सिर है, सिर पर कुछ नहीं है, खाली एक हड्डी है। जो कपाल होगा, कपाल आपने देखा होगा, कपाल है, खाली कपाल से कह रहे हैं ये कपाल है, यही तुम्हारे भैया हैं, इन्हीं को पहचान लो और इन्हीं को ले जाओ। हमने कहा डीएनए के लिए, तो कह रहे हैं डीएनए के लिए डीएम साहब लिख के देंगे। हमने कहा आप उनसे फ़ोन करके पता कर लीजिए। बोले हम नहीं पता कर सकते, आप चले जाओ। डीएनए की कब रिपोर्ट जाएगी, कब सैंपल आएगा, कब हमें पुष्टि होगी, कुछ जानकारी नहीं है। और सबसे बड़ी कमी इसमें रही है थाना पिरवाड़ी फरीदपुर, थाना क्षेत्र अधिकारी फरीदपुर की पुलिस में, क्योंकि उन्होंने हमें जब 29 तारीख को FIR लिखवाने गए थे तो उन्होंने गुमशुदगी खाली लिख दी अज्ञात में। हमने कि हमको संदेह है पिरधान पे खलपुर के और भी जो उनके साथ के लोग थे और 4 तारीख को मेरे पास उनकी FIR है। मैं पहले भी देख चुका था, भैया ने खुद में लिखित में दी थी तहरीर कि मुझे जानकर खतरा है, कृपया आप इस पर एक्शन लें। लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि कह दिए कि ऐसा है उनका मेडिकल हुआ ना, उनकी FIR लिखी गई, कुछ नहीं। प्रशासनिक अधिकारी है योगी जी कहते हैं कि वैसे तो बहुत बड़ी बात कि हम आम जनता की सेवा करते हैं। एक प्रशासन अधिकारी की अगर सेवा नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं कहने का। अब आप क्या चाहते हैं आप यहाँ पर? हम ये चाहते हैं थाना पिरवाड़ी फरीदपुर के निलंबित हों, क्षेत्र अधिकारी पुलिस SP निलंबित हों और इसकी जांच हो, स्पष्ट से जांच हो। क्योंकि एक दिन में जांच नहीं बना दी हमने, एक दिन में कह दी कि फिरौती है, 20 दिन से तुम क्या पता करे। अब तो कह रहे हैं कि तुम पता करो, खुद पता करो। आप कह दी रात में कहानी बना दी एक, और डीएनए भी दे नहीं रहे, बॉडी दे नहीं रहे। जब तक बॉडी नहीं मिलेगी पूरी तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। डीएनए की मांग कर रहे हैं हम। लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष योगेंद्र पाल सिंह ने कहा कि अगर 24 घंटे के भीतर स्थिति साफ नहीं होती तो कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया जाएगा। और आज आपने ज्ञापन जी मामला ये है, हमारा साथी मनीष कश्यप 27 तारीख को गायब हुआ था। उसके बाद अभी जो जांच रिपोर्ट आ रही है, अभी जो हम लोगों को बताया जा रहा है, आप लोगों के ही माध्यम से बताया गया कि उसकी फिरौती को लेकर हत्या की गई है। वो घर से इतना संपन्न नहीं था कि फिरौती में उसकी हत्या की जाए। बाकी कोई भी ज़मीनी विवाद जरूर रहा है, क्योंकि गाँव के व्यक्ति ने हत्या करने की बात की जा रही है। फिलहाल अभी ये भी क्लियर नहीं है कि वो जो शव है, कंकाल है, वो मृतक मनीष कश्यप का ही है, मतलब मनीष कश्यप का ही है। इस बात की भी फॉरेंसिक जांच हो और 24 घंटे के अंदर जांच होनी चाहिए, वरना हम पूरा जो है बरेली हमारा लेखपाल संघ कार्य बहिष्कार के लिए बाध्य होगा। SSP अनुराग आर्य ने बताया कि किस तरह लापता लेखपाल मनीष की तलाश में 4 टीम गठित की गई थी और एक अभियुक्त को पकड़ने के बाद उसकी निशानदेही पर शव बरामद हुआ है। दिनांक 27 तारीख को फरीदपुर थाना अंतर्गत लेखपाल श्री मनीष कश्यप जी के तहसील जाने और उसके बाद वापस घर न आने के संबंध में 28 तारीख को थाने को सूचना मिली थी। इस संबंध में FIR दर्ज की गई थी। FIR की विवेचना थाना फतेहगंज पश्चिमी को परिजनों के अनुरोध पर ट्रांसफ़र करते हुए 4 टीमों का SP क्राइम के नेतृत्व में गठन किया गया। इन टीमों के द्वारा लगातार CCTV फुटेज, सर्विलांस, साइबर सेल के माध्यम से काम किया गया। कल अभियुक्त ओमवीर कश्यप को इस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसकी निशानदेही पे थाना कैंट अंतर्गत एक नाले के पास से कुछ अवशेष शव के बरामद किए गए हैं, जिनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और DNA टेस्ट भी कराया जाएगा, ये वेरीफाई करने के लिए कि जो इसके द्वारा बताया गया है कि ये मनीष कश्यप जो लेखपाल थे जिनकी हत्या इसके द्वारा कर दी गई और वहाँ पे शव फेंक दिया गया जिसके अवशेष मिले हैं। इसके साथ साथ जो कपड़े उन्होंने पहन रखे थे जिस दिन वो गायब हुए हैं, वो कपड़े भी पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं इसकी निशानदेही पे वहीं से। और उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, जिसमें एक नापने की इंच टेप है, लेखपाल जो थे उनकी मोहर है, इंक पैड है, ये सारी चीज़ें इसके घर से बरामद की गई हैं। उनके पास कुछ कागजात थे, वो भी कुछ अर्ध जले कागजात बरामद किए गए हैं।
जो घटना में अर्टिगा गाड़ी प्रयुक्त की गई थी वो इसी की गाड़ी थी, ओमवीर की गाड़ी थी, वो भी बरामद की गई है। इसके साथ साथ इसका एक रिश्तेदार नन्हे भी गिरफ्तार किया गया है। अभी तक जो इनसे पूछताछ में पिछले 24 घंटे में हम लोगों ने जो बातचीत की है, पूछताछ की है, ये कहानी सामने आई है कि ये 6-7 महीने से लेखपाल मनीष कश्यप जी को जानता था और ये उनके पास तहसील में भी जाता था। इसकी फ़ोन पे भी उनसे वार्ता होती थी। इसके पास पैसे की तंगी थी। ये लगभग 5 महीने पहले जेल गया था और जो पैसा इसके पास था वो बेल के दौरान इसका खर्च हुआ, तो इसको पैसे की आवश्यकता थी। उसके लिए इसने प्लान किया अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर कि लेखपाल का अपहरण करके उसके परिजनों से पैसे की मांग करेगा। 4 लाख रुपए की मांग करने का इनका प्लान था। उस दिन इन्होंने फ़ोन से उनको बुलाया और फ़ोन से बुलाने के बाद शराब पीने के बहाने इन लोगों ने शराब पी भी और उसके बाद जब वो ज़्यादा नशे में हो गए तो नेत्रपाल, एक और इसका रिश्तेदार है जो एक फार्म हाउस पर काम करता है, वहाँ लेके गए। वहाँ नेत्रपाल को जब नेत्रपाल घबरा गया, उसने मना कर दिया कि वो वहाँ पे इसको बंधक नहीं रखेगा। फिर दोबारा गाड़ी में लेके मनीष कश्यप को लेके गए और घुमाते फिरते हुए सूरज, जो इसका एक और रिश्तेदार है, उसने अपने मफलर से उसकी हत्या कर दी। वो संबंधित मफलर भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। हत्या करने के बाद जिस जगह से बॉडी बरामद हुई है वहाँ इनके द्वारा फेंक दी गई और जो बचा हुआ लेखपाल का सामान था वो ये ओमवीर अपने घर लेके चला गया। अभी तक हम लोगों के पास सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है जिसमें 27 तारीख को 3:10 पे जो लेखपाल थे मनीष कश्यप, वो पैदल जाते हुए दिख रहे हैं, यही कपड़े पहने हुए जो बरामद किए गए हैं और डिस्प्ले किए गए हैं। उसके बाद 3:45 पे अर्टिगा गाड़ी उसी रूट से जाते हुए दिख रही है जो अभियुक्तों के द्वारा बताया गया है। वो भी फुटेज पुलिस के द्वारा कब्जे में लिए गए हैं। जो 2 अभियुक्त आज गिरफ्तार किए गए हैं उन दोनों की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास 2 उपलब्ध हैं और भी हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है। कुछ उसमें से आपके साथ शेयर किया गया है जिसमें ये लोग बातचीत कर रहे हैं कि जो अभियुक्त है ओमवीर, वो पूछ रहा है कि कॉल कर दिया जाए या नहीं कर दिया जाए, रिचार्ज करा दिया जाए या नहीं करा दिया जाए, और जो इसका रिश्ते में मामा लगता है वो बता रहा है कि अभी कुछ मत करो, कोई रिचार्ज मत करो, फंस जाओगे, लंबे चले जाओगे। इस तरह की बातचीत, इनकी 2 कॉल्स हमारे पास हैं। उसमें एक ये भी बात आई है कि जो भी सामान बचा हुआ है उसको फेंक दो, उसको बहा दो, नहीं तो फंस जाओगे। ये सारी चीज़ें हम लोगों के द्वारा कनेक्ट की गई। बैंक स्टेटमेंट भी ओमवीर का निकाला गया है जिसमें 0 बैलेंस लगभग सितंबर के महीने में पता चला है। जो गाड़ी थी इसकी किस्तों पे थी, जिसकी 3 किस्त संभवतः ये नहीं भर पाया, जो ओवरड्यू है, पेंडिंग है। तो अभी तक की पूछताछ से ये चीज़ें प्रकाश में आई हैं। 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। 2 अभियुक्त सूरज और नेत्रपाल, ये अभी फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। जो रिमेन्स बरामद हुए थे उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, साथ साथ में पैनल से पोस्टमार्टम कराने के लिए और डीएनए प्रोफाइलिंग, ताकि डीएनए मैच कराया जा सके, इसके लिए भी सीएमओ से अनुरोध किया गया है। हम लोग इसको जल्दी प्रोसेस करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जल्दी ही जो 2 फरार अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। नाले से जो है सिर्फ सिर मिला है और कुछ हड्डियां मिली हैं, बाकी धड़ अभी तक नहीं मिल पाया है। क्या लग रहा है कहीं और फेंका गया है बॉडी पे? इन्होंने पूछताछ में बॉडी वहीं फेंकना बताया है और क्योंकि ये घटना 27 तारीख की है जब वो गायब हुए थे, इन्होंने 27 की रात में ही उनकी हत्या कर दी थी। तो ये एक संभावना है कि बॉडी डिकम्पोज हुई हो और वहाँ पे कुछ जंगली जानवर इस तरह के आए हों जिन्होंने बॉडी को डैमेज किया हो। लेकिन ये विवेचना में हम लोग इसको ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ के लोकल लोगों से भी बातचीत करेंगे, वहाँ जो लोग आसपास जाते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। इनके द्वारा एक चीज़ बताई गई है कि इस बीच ये 2-3 बार वहाँ गए और इन्होंने बॉडी की स्टेट को देखा तो बॉडी काफ़ी डैमेज स्टेट में थी और जो कपड़े भी वहाँ से बरामद हुए हैं वो फटे हुए कपड़े कुछ बरामद हुए हैं, जिससे ये आशंका है कि वहाँ पे बॉडी इसी वजह से बॉडी डैमेज हुई है। सूरज और ओमवीर की मनीष कश्यप से दोस्ती थी लंबे टाइम से। जो सीडीआर से हम लोगों ने देखा कि इनकी बातचीत होती थी, इनका परिचय था आपस में, और जाहिर सी बात है कि किसी परिचित व्यक्ति के कॉल करने पे ही कोई उनके साथ जाएगा। और जो कॉल सीडीआर के माध्यम से भी तस्दीक हुई है कि कॉल किया गया था और बुलाया गया था, और वो लोकेशन भी कंफर्म हुई है सीडीआर के माध्यम से। थाने स्तर पे क्या लापरवाही मानते हैं आप? क्योंकि लोगों से लगातार आरोप लगा रहे थे, पहले दिन गए तो उनकी तहरीर फेंक दी गई, फाड़ दी गई, अंगूठा लगवा के साथ केवल गुमशुदगी दर्ज की गई, अपहरण की बात कह रहे थे। पुलिस लगातार नकार रही थी कि कोई अपहरण नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। जो परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया है स्थानीय थाने पे, उसके संबंध में मेरे द्वारा एक प्रारंभिक जांच ऑलरेडी ऑर्डर कर दी गई है। और क्योंकि परिजनों को ये आशंका थी कि स्थानीय थाने से उनको न्याय नहीं मिलेगा, इसी वजह से तत्काल उनकी बात का संज्ञान लेते हुए विवेचना भी ट्रांसफ़र की गई थी। और एसपी क्राइम जो डेडिकेटेडली क्राइम पे काम करने के लिए ही पोस्ट क्रिएटेड है, उनको उनके पर्यवेक्षण में सारी टीमें लगाई गई थी और उन्हीं टीमों के द्वारा कार्रवाई करते हुए इस घटना का अनावरण किया गया। परिजन शुरू से आरोप लगा रहे थे कि कुछ लोग इसमें जमीन का बड़ा मामला है, कुछ लोग हत्या कराना चाहते हैं, हत्या कर सकते हैं। अपहरण की बात तो उन्होंने भी इस बात को नहीं किया था।
कि ऐसा तो नहीं कुछ लोग ऐसा कोई बड़ा गैंग काम कर रहा हो जो जिसके पीछे हो, जिन्होंने इनको हटाना चाहते हो, इन लोगों को हायर करके इनसे मर्डर ही करा दिया। अपहरण की बात तो कहीं ना तो फिरौती की मांग की गई उनसे, ना परिजनों ने इन पे आरोप लगाया कि हम ये हमारे कोई अपहरण कर सकते हैं। उन्होंने आज भी टिल टुडे भी वो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने इसमें कहीं ना कहीं कुछ खेल कर दिया है और ये लोग एक्चुअल नहीं पकड़े गए हैं। ऐसा तो नहीं कोई पीछे कोई और बड़ी साजिश हो जिन्होंने इनसे हायर करके इनसे हत्या करा दी हो और एक बड़ा खेल बंद कर दिया हो। जो परिजनों को द्वारा आशंका जताई गई थी, आप को विदित है कि उसमें राजस्व टीम के द्वारा भी ऑलरेडी जांच कर ली गई है, जिसमें संभवतः किसी प्रकार का कोई अनियमितता अभी तक नहीं पाई गई है। उसमें हमारे एसपी नॉर्थ साहब, एडीएम साहब भी मौके पे गए थे। इस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिया है। जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से मिले हैं। डीएम रविंद्र कुमार का कहना है कि लेखपाल के परिजनों की हर संभव मदद कराई जाएगी। डीएम साहब, मनीष के परिवार वाले आपसे मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया है आपने? देखिए, अभी आम दिनों की जैसे आज भी जनता दर्शन चल रहा था, बीच में मुझे बताया गया कि लेखपाल संघ और जो मनीष जी लेखपाल थे उनके फैमिली वाले मिलना चाह रहे हैं। हमने बोला बिल्कुल बुलाइए। वार्ता हुई, उनकी जो भी दिक्कतें हैं, उनके द्वारा जो भी प्रश्न उठाया गया, उनका हमने सबसे पहले तो बहुत ही दुखद बात है किसी की मौत हुई है। अब मौत हुई है तो मौत के कारणों की जांच पुलिस कर रही है और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। उसके बारे में मुझे लगता है कि पुलिस के इंक्वायरी ऑफिसर अपना इंक्वायरी कंप्लीट करके रिपोर्ट देंगे और आप लोगों से भी साझा किया जाएगा। जहाँ तक उनका परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो मेरे द्वारा बताया गया कि लेखपाल संघ भी एक जिला प्रशासन के अंग हैं, एक फैमिली के मेंबर हैं। जो भी हर संभव आर्थिक मदद होगी उनको किया जाएगा। पुलिस जांच पर सवाल उठाया है, किसी अन्य एजेंसी के लिए क्या शासन को अवगत कराएंगे इस बात पे? अब देखिए, अभी इस बात पे कुछ बोलना उचित नहीं रहेगा। पहले पुलिस जांच आने दीजिए और मैं इस बात से अवगत हूँ कि पुलिस के इंक्वायरी ऑफिसर ने तेज़ी से काम किया है और उसमें से एक अभियुक्त को शक के दायरे पर हरियाणा से उठाया गया है विदिन 2 वीक्स। तो मुझे लगता है कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन एक बार इंक्वायरी रिपोर्ट आने देते हैं और इनके पक्ष को भी हम लोग सक्षम स्तर से विचार विमर्श करके इसमें निर्णय लिया जाए। सर, एक ज़मीन का जो था उसके लिए आपने कमेटी बनाने की भी बात कही है लेखपाल के संघ के लोगों से ही। देखिए, बहुत सिंपल है कि ज़मीन की जो वास्तविक स्थिति होती है ज़मीनी स्तर पे, उसके बारे में जो लेखपाल वहाँ पोस्टेड हैं या आसपास पोस्टेड हैं या लेखपाल संघ के अन्य सदस्य ज़्यादा कोई नहीं जानता। ये बात फैक्ट है। हम लोग भी नीचे से रिपोर्ट के आधार पे या कतिपय केस में स्थलीय भ्रमण के आधार पे सच्चाई का पता लगता है। ये बात कुछ लोगों द्वारा पूर्व में भी उठा था, वहाँ उप जिलाधिकारी जाके स्वयं सत्यापन किए थे। अब आज भी उठा तो मैंने लेखपाल संघ को बताया कि आप लोग खुद ही अपने में से जो भी 2, 3, 4, 5 जो आपके सबसे अच्छे मेंबर आप जिनको मानते हो ट्रस्टेड, उनका एक समिति बना दो। आप जो जांच करके दोगे उसके अनुसार मैं एश्योर करता हूं कि कड़ी कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर ये मामला प्रशासन से लेकर पुलिस तक के लिए 18 दिन से परेशानी का सबब बना हुआ है। अब जबकि लेखपाल की लाश मिलने के बाद पुलिस ने हत्याकांड का राज कर दिया तो परिजन उससे मुतमईन नहीं है, नाराजगी जता रहे हैं। पुलिस अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करेगी उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए।